हेलो साथियों, स्वागत है रीजनिंग की एक और नई क्लास में। पिछली बार 44 तक क्वेश्चन करा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन अगर जिसने पिछली क्लास नहीं दोगी तो पिछली क्लास से देख लें। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है और नीले को लाल कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है और लाल को पीला कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है और पीले को हरा कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है और हरे को काला कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है और काले को बैंगनी कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, नारंगी कहा जाता है। तो मानव खून का रंग क्या होता है? तो सबको पता है मानव खून का रंग होता है, मानव खून का रंग लाल होता है और लाल को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। तो मानव खून का रंग क्या होगा? पीला होगा। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन क्या कहता है? यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है और दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है और दिल्ली को मुंबई कहा जाता है और मुंबई को देहरादून कहा जाता है और देहरादून को नागपुर कहा जाता है और नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और मुंबई को चूंकि कहा जाता है देहरादून, मुंबई को क्या कहा जाता है? देहरादून। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो गया? देहरादून। गेटवे ऑफ इंडिया देहरादून हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन क्या कहता है? यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, यदि चांद को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को पानी कहा जाता है, यदि चांद को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को पानी कहा जाता है और पानी को हवा कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है और सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? तो सभी पता है प्रकाश और गर्मी हमें देता है सूरज, और सूरज को चूंकि कहा जाता है यहाँ नदी, सूरज को क्या कहा जाता है? नदी। तो प्रकाश और गर्मी कौन देता है? नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन कहता है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, पुलिस को शिक्षक, ये क्वेश्चन FCI में आया हुआ है, FCI। और 48 क्वेश्चन जो आया हुआ है वो SSC 10+2 में आया हुआ है 2012 में। तो क्या कहते हैं 48 क्वेश्चन? तो 48 क्वेश्चन है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है और शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है, पॉलिटिशियन कहा जाता है, टीचर को पॉलिटिशियन कहा जाता है और राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है और डॉक्टर को वकील कहा जाता है तथा वकील को सर्जन कहा जाता है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? हमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे लास्ट का क्वेश्चन पढ़ना होता है। लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो पढ़ना होता है और आंसर निकल जाता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत ना है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले लास्ट में कह रहा था कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को हमेशा पुलिस पकड़ती है, अपराधियों को हमेशा पुलिस पकड़ती है। और पुलिस को क्या कहा गया? पुलिस को कहा गया है, इसमें पुलिस को शिक्षक कहा गया है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को इसमें शिक्षक पकड़ेगा। तो 48 क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, शिक्षक। 49
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में 512 5112 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर। 500 स्टील मेक्स टावर को कोड किया जाता है 512 में, 512 में कोड किया जाता है। और स्टील मेक्स टावर और 175 का अर्थ है ब्रिक मेक्स टावर। ब्रिक मेक टावर 175 और 327 का अर्थ है ब्रिक एंड स्टील। 327। तो पूछ रहे हैं कि एंड का कोड क्या होगा, एंड का कोड क्या होगा, एंड का कोड क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। तो मेक्स इसमें आ रहा है और मेक्स इसमें आ रहा है, टावर इसमें आ रहा है, टावर इसमें आ रहा है। इसमें स्टील अलग है और ब्रिक अलग है। तो मेक्स वन कॉमन है और वन कॉमन है, या तो मेक्स का अर्थ वन हो सकता है। टावर में इसमें 5 कॉमन है और 5 कॉमन, या तो टावर का अर्थ 5 हो सकता है या 1 हो सकता है, या मेक्स का अर्थ 1 हो सकता है या टावर का अर्थ 5 हो सकता है, एक हो सकता है दोनों में से। तो इससे पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 5 और 1 तो होगा नहीं, क्योंकि मेक्स या टावर का हो सकता है 5 और 1। तो स्टील का आ गया 2, स्टील का आ गया 2। स्टील का जो कोड है वो आ गया 2। अब ब्रिक्स 1 निकल गया, 5 निकल गया, तो ब्रिक्स का जो कोड बचा वो बचा 7। अब इस पे आ जाते हैं। ब्रिक्स का तो 7 निकल गया, स्टील का निकल गया 2, स्टील का 2 निकल गया, तो एंड का क्या बचा, एंड का बचा 3। यही आंसर है। एंड का कोड क्या है, एंड का कोड खोजे तो एंड का जो कोड है वो है 3। 49 क्वेश्चन का आंसर डी वाला 3। तो 50 क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि 50 का क्या आंसर है। और 50 का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है, यूपी पुलिस में आया हुआ है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। यदि पिट डर ना का अर्थ है यू आर गुड और डर टॉक पाक का अर्थ है गुड एंड बैड और टिम ना टॉक का अर्थ है दे आर बैड, तो दे का कोड क्या होगा। तो दे का कोड इसमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, दे का कोड पूछना है। तो दे पर ज़्यादा हमें फोकस करना होता है। तो दे इसमें है और किसी में नहीं है। तो देखते हैं पिट डर ना, तो इसमें डर कॉमन है, डर इसमें कॉमन है, और डर का जो और इसमें गुड कॉमन है, गुड कॉमन है। तो डर का जो कोड हो गया वो हो गया गुड, डर का जो कोड हो गया वो हो गया गुड। इसमें टिम टॉक कॉमन है, इसमें टॉक, और टॉक का जो कोड हो गया तो इसमें कौन से दोनों में कॉमन है, दोनों में इसमें बैड कॉमन है, बैड। तो जो टॉक का कोड हो गया वो हो गया बैड। अब बचा आर, आर को और निकालना है, फिर देखा आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड में ना कॉमन है, ना, और इसमें आर कॉमन है, आर। तो ना का कोड आ गया आर। क्या बचा, दे बचा, तो दे का कोड क्या आ गया, टिम। आंसर। इसी प्रकार 52 पूछा है कि पिछले प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित किस कथन को हटाया जा सकता है। तो इसमें ये पूछ रहा है 52 क्वेश्चन।
52 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। 52 क्वेश्चन कह रहा है 52 कि इस क्वेश्चन में उत्तर ज्ञात करने के लिए, पिछले क्वेश्चन का उत्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन को हटाया जा सकता है। यानी 51 का क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए किस कथन को हटाया जा सकता है। तो इसमें तीनों कथन इंपॉर्टेंट हैं, तीनों कथन के बिना कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए कोई भी नहीं हटाया, कोई नहीं हटाया जा सकता। अगर इसमें से एक को भी हटाते हैं तो आंसर नहीं निकलेगा। तो 53 क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 53 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि गुड की फ्रेंड्स को XOPECM से कोड किया जाता है, की लॉ फाउंड को XOOGBT से लॉ किया जाता है, डाटा की गुड को TU XO और PE से कोड किया जाता है। तो गुड के, तो 53 क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुड के लिए कौन सा कोड होगा। गुड के लिए किस से कोड करेंगे, तो देखते हैं। बहुत सिंपल, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं इसमें, गुड की फ्रेंड्स और कीला फाउंड, तो इसमें फर्स्ट में और सेकंड में केवल ये कॉमन है की। और अब इसमें कोड में देख लेते क्या कॉमन है। तो कोड में है XO और XO, तो की का जो कोड हो गया वो हो गया XO। अब देखते हैं सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड में और थर्ड में जो सेम है वो की है, तो इससे कुछ फायदा नहीं मिलता है। तो देखते हैं फर्स्ट में और थर्ड में देखते हैं। तो इसमें जो कॉमन है वो गुड कॉमन है, गुड। तो इसमें सिंपल से ही एक फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर मिल जाएगा इसका। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन से भी आंसर ज्ञात किया सकता है। इसमें सेकंड का कोई रोल नहीं है। तो इसमें गुड देखते हैं, जो गुड सेम होगा तो इसमें दो सेम है, एक गुड सेम है, एक की सेम है। सॉरी इसमें दो सेम है, इसमें भी दो सेम है। तो इसमें तीनों क्वेश्चन की आवश्यकता होगी, तीनों क्वेश्चन की आवश्यकता होगी। इसमें दो सेम है। तो देखते हैं। तो ये की का जो लॉ था वो तो निकाल लिया, XO आ गया, की का तो निकल आया X और O। अब बचा गुड सेम। तो जो गुड सेम है उसमें PE और PE सेम है, तो जो गुड का होगा वो PE होगा, ये आंसर। 54 कह रहा है OG के रूप में किसे कूटबद्ध किया गया है। OG के रूप में किसे कूटबद्ध किया गया है, OG के रूप में। तो OG देख लेते हैं अब। तो XO तो निकल गया, PE निकल गया, तो O और G निकाला। फाउंड, लॉ की, तो इसमें दो हैं, एक तो लॉ और एक फाउंड। की का तो निकल गया X और O। तो पूछ रहा है कि OG के रूप में किसे। अब OG के रूप में या तो लॉ हो सकता है या फाउंड हो सकता है। तो OG और BT, तो इसका जो आंसर होगा वो या तो A होगा या C होगा। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन में होगा। ऑप्शन, चार ऑप्शन होंगे A B C, तो या तो ऑप्शन A होगा या C होगा। मतलब या तो OG को कोड, या तो OG का कोड लॉ हो सकता है, लॉ हो सकता है, या फाउंड हो सकता है, या फाउंड हो सकता है। तो ये दोनों को ऑप्शन बनता है A में और C में। तो या A ऑप्शन हो सकता है, या तो A हो सकता है या C हो सकता है। तो इसमें या तो लॉ बन सकता है, फाउंड भी बन सकता है OG का। तो A या C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 आपको होमवर्क में करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। 56 भी आपको होमवर्क में करना है। तो 55 क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 56 क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 57 भी होमवर्क में करना है, 58 भी होमवर्क में करना है, और 59 क्वेश्चन करवाते हैं। और इसकी जो PDF होगी क्वेश्चन की, वो टेलीग्राम चैनल पर नीचे लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें डाल दूंगा। उसमें से आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें मेरे, उसमें से आपको मिल जाएगी। और
कल से जो टॉपिक चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो मैथ का पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग के चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर बता दिए जाएंगे क्या होगा। कल से जो होगा वो मैथ का होगा। तो 59 क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 क्वेश्चन है। यदि 125 को गो टू स्कूल लिखा जाता है, 146 को स्टडी इन स्कूल लिखा जाता है और 135 को रन टू स्कूल लिखा जाता है। तो इसमें जो कॉमन, तो तीनों में जो कॉमन है वो स्कूल तीनों में कॉमन है। स्कूल तीनों में कॉमन है। तो इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है तीनों में? बन। तो स्कूल का जो आ गया वो आ गया बन। स्कूल को जो कोड किया गया है वो बन से किया गया। अब देखते हैं, पूछ रहा है रन। तो हम ज़्यादा समय नहीं और सबका नहीं निकालेंगे, रन की कोशिश करेंगे निकालने की। तो स्टडी का देखते हैं और गो टू का देखते हैं। इसमें 2 और 2, तो इसमें 5 और 5 कॉमन है। तो 2 का आ गया 5। अब बचा रन, और रन का जो कोड हो जाएगा वो 1 निकल गया, 3 निकल गया, तो ये आ गया 3। तो 59 का हो गया 3। 59 और 60 आपको होमवर्क में करना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 60 होमवर्क में करना है। ये आया हुआ है IBPS क्लर्क में, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। और 63 ये भी होमवर्क में करना है। 64 ये भी होमवर्क में करना है। 65 ये भी होमवर्क में करना है। 66 ये भी होमवर्क में करना है। 67 ये भी होमवर्क में। 68 ये भी होमवर्क में। या 65 से क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 से 69, 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के पूछेंगे एक बार में कि अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग को TP BT CR UK लिखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट एडेड आफ्टर क्वेश्चन को RJ UK MB RA लिखा जाता है। अर्ली क्वेश्चन रिक्वायर एक्सपर्टिस MBBS DE TP लिखा जाता है। रिक्वायर अपडेट इंफॉर्मेशन नाउ DE AT GB GW BT लिखा जाता है। तो 65 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 65 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट्स के लिए क्या कोड होगा। कॉन्टैक्ट्स के लिए क्या कोड होगा। तो इसमें कॉन्टैक्ट्स के लिए कोड पूछ रखा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड उठाना है। फर्स्ट और सेकंड में जो चीज़ कॉमन है वो यही कॉमन है, केवल कॉन्टैक्ट्स ही कॉमन है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें जो कॉमन है TP BT CR UK, इसमें UK कॉमन है, UK। तो कॉन्टैक्ट्स का तो सिंपल आ गया UK। अब ये तो हो गया 65 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 65 हो गया। 66 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉर्निंग रिक्वायर फ्रेशनेस का कोड क्या होगा। मॉर्निंग रिक्वायर फ्रेशनेस का कोड क्या होगा। तो देखते हैं इसमें 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्निंग रिक्वायर फ्रेशनेस का कोड क्या होगा। मॉर्निंग रिक्वायर फ्रेशनेस का कोड क्या होगा। मॉर्निंग रिक्वायर फ्रेशनेस का कोड क्या होगा। तो हमें मॉर्निंग का पता करना है। तो मॉर्निंग का क्या होगा। तो इसमें अर्ली और अर्ली कॉमन है। अर्ली फर्स्ट में और थर्ड में अर्ली कॉमन है। तो अर्ली का क्या होगा इसमें T और P। तो अर्ली का लिख रहा है TP अर्ली का आ गया। अब अर्ली का हो गया, कॉन्टैक्ट्स का हो गया। अब रह गया अपडेट का निकाल लेते हैं। अपडेट, तो अपडेट का जो होगा, अपडेट का होगा BT। B और T सेम है, तो अपडेट का हो गया BT। अपडेटेड का हो गया BT। अब बचा मॉर्निंग, तो TP निकल गया, BT निकल गया, UK निकल गया, बचा मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का क्या होगा। मॉर्निंग का होगा CR। पूछ रहा है मॉर्निंग रिक्वायर का, और पूछ रहा है रिक्वायर का। देखते हैं, फ्रेशनेस इसमें दिया नहीं है तो 2 ही से पता चल जाएगा। रिक्वायर का और देखते हैं। रिक्वायर ये यहाँ, रिक्वायर यहाँ,
और यहाँ तो रिक्वायर में जो सेम आ रही है, रिक्वायर में जो सेम आ रहा है वो आ रहा है रिक्वायर में डी। तो ऑप्शन के हिसाब से ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन में 66 में दे रखा है जेड क्यू डी और सी आर, दो हमारे मिल रहे हैं, जेड क्यू डी और सी आर हमारा मिल रहा है जेड क्यू, ये आ जाएगा फ्रेशनेस का। तो 66 का ई आंसर हो जाएगा। 67 आफ्टर अर्ली सिम्टम्स का क्या होगा, तो आफ्टर अर्ली का तो टीपी होगा और आफ्टर का और निकाल लेंगे। तो आफ्टर किसमें, आफ्टर इसमें दे रखा है, इसमें आफ्टर, तो इसमें एडेड का और निकाल देंगे। तो कॉन्टैक्ट आफ्टर अ क्रिश्चियन, तो 67, तो इसी आफ्टर 67 हो जाएगा। 67 में आफ्टर अर्ली सिम्टम्स का पूछ रखा है बाय भी आरजी, एक नेक्स्ट स्टेप और बढ़ा दिया है 67 में, तो इसमें बोर्ड पे आ नहीं पाएगा, तो इसलिए आप होमवर्क में हो जाएगा। नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में, तो नेक्स्ट क्लास में अलग से बता देंगे। 68 क्वेश्चन ये भी होमवर्क में हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन का कोड क्या है, ये इससे निकल आएगा, सारे कोड एक तरफ से सारे कोड निकल आएंगे, तो इससे सभी कोड निकाल लें, तो इन्फॉर्मेशन का कोड भी आ जाएगा। एक एक करके अगर निकालना चाहें तो एक एक करके भी निकाल सकती हैं। चलो मैं सारे कोड एक एक करके एक बार में निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम पिछली क्लास में जो कोड बताए थे आपको वो बताते हैं। तो इसी प्रकार से 67 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स से पूछिए, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। इसी प्रकार से 70, 71, 72, 73, 74 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा, 76 भी हो जाएगा, 77, 78, 79, 78, 79, 80, 81, 82, ये सारे हो जाएंगे इसी प्रकार से। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर बता दिया जाएगा कि कौन सा। आप कल से जो बुक पढ़ाई जाएगी वो मैथ की पढ़ाई जाएगी, डॉक्टर RS अग्रवाल की। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, और कुछ नहीं है।